अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 24 और 31 टू 36 आपके सिलेबस में इंक्लूड है। 5 से 24 सेम है, 31 से 36 सेम है। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि इसके अंदर क्या करना है। और मैंने ऑलमोस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के सोल्यूशन सेंड कर दिए हैं बच्चों, आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हो। सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 टू 22 आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 5 से 22 में कहा है स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड इट्स एरिया। पहली चीज़ जो आपको उन्होंने रीजन दिया वह आपने उसका ग्राफ बनाना है और सेकेंडली आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब बच्चों स्केचिंग आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसकी स्केचिंग नहीं करेंगे। मैंने स्केच खुद बनाए हुए हैं, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप लोगों ने स्केचिंग नहीं करनी, आप लोगों ने जस्ट एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट आ जाती है। फंक्शंस आपको दिए होंगे, लिमिट्स आप खुद निकालोगे, कभी लिमिट्स दी होगी फंक्शन निकालोगे, इसके रिस्पेक्ट से आपने काम करना है। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक होती है, आपने वो ट्रिक याद रखनी है। आपके पास एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, एरिया ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव होता है। तो अगर आपसे एरिया कैलकुलेट करने का कहा जाए और दो फंक्शन दिए जाएं, पहले तो आप उनको इक्वल रख के वहाँ से उनकी लिमिट निकालोगे। लिमिट निकालने के बाद आपने रैंडमली दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, किसी एक को फर्स्ट ले लेना है, किसी एक को सेकंड ले लेना है और उसको सॉल्व करना है। अगर एक को फर्स्ट लेने से आपका आंसर नेगेटिव आए, इसका मतलब ये आपने उसकी सीक्वेंस चेंज कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती, मैं एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में लेती और सेकेंड फंक्शन 4x लेती और फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x करके इसे सॉल्व करती, तो मेरा एरिया जो है वो नेगेटिव निकलना था। यहाँ से मुझे पता चल जाना था कि मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया हुआ है। आपका क्वेश्चन राइट सिर्फ उसी सिचुएशन में होता है जब आपका एरिया जो होता है वो पॉजिटिव हो, इसलिए आपने सीक्वेंस चेक करनी है क्वेश्चन करते हुए। अब मुझे तो पता है कि कौन सा फंक्शन अपर फंक्शन होना है, कौन सा लोअर होना है, लेकिन आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन करते हुए देखना पड़ेगा। अगर बाय चांस नेगेटिव आंसर आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, पेपर में आपने जस्ट उसकी सीक्वेंस चेंज कर देनी है, दोनों फंक्शनों की आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में आपको कहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 4x, ये दोनों काम दिए हुए फंक्शन, आपने एरिया कैलकुलेट करना है। मैंने स्केच भी किया, आपने स्केच नहीं करना, आपने जस्ट आना है सबसे पहले कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए लिमिट भी चाहिए। क्या करना है देखिए, दोनों जगह y की वैल्यू दी हुई है, एक जगह y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक जगह y इक्वल्स टू 4x। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड्स भी सेम होंगी। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 4x उधर चला जाएगा तो यहाँ से देखिए x इंटू एक्स माइनस 4, पहली जो लिमिट है वो 0 आ गई, सेकंड लिमिट 4 आ गई। इसका मतलब इंटेग्रल में लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट 4 होगी। इंटेग्रल का फॉर्मूला एरिया का ये होता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट और फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन। अब आप लोगों ने देखना है कि किस तरह फर्स्ट फंक्शन चूज करना है, किस तरह सेकंड फंक्शन चूज करना है। अगर मैं आपको ग्राफिकली बताना चाहूँ बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये पैराबोला होता है, जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो अपर फंक्शन होता है, जो नीचे वाली चीज़ होती है वो लोअर फंक्शन होता है। तो यहाँ से आ जाना था अगर, तो आपको डायग्राम आती होती थी कि 4x पहले आना था, एक्स स्क्वायर बाद में आना था। लेकिन चूंकि आपके बच्चों स्केचिंग इंक्लूड नहीं है, आपने ना इसको 1 बाय 1 सीक्वेंस से करने की कोशिश करनी है। एक दफ़ा आपने इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, इसको सेकंड फंक्शन ले लेना है, इसको सॉल्व करना है। अगर तो एरिया पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, आपने मेथड भी ठीक किया। अगर बाय चांस आपका एरिया नेगेटिव आए, आपने क्या करना है, यहाँ पे सी लिमिट्स वही रहने देनी है, इसको ये चीज़ कर देनी है, यानी दूसरे को पहले की जगह ले जाना है। सिर्फ एरिया में फंक्शन की पोजीशन रिप्लेस कर देनी है अगर बाय चांस पेपर में आपका क्वेश्चन करते हुए नेगेटिव आंसर आ रहा हो। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए हुए बच्चों, उसके अंदर मैंने सबकी सीक्वेंस बिल्कुल ठीक ली हुई है, थ्रू ग्राफ मैंने ली हुई है, लेकिन आप लोगों ने देख लेना है कि किसको पहला फंक्शन लेना है। अब देखिए, ये करने के बाद आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है फॉर कांस्टेंट x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स 3 बाय 3, पावर रूल लगेगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो करने के बाद एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा एरिया का। देखिए पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारा एरिया ठीक निकला हुआ है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए जब एक्स स्क्वायर की फॉर्म में वेरिएबल दिया जाए, यानी कि जब आपका फंक्शन एक्स की फॉर्म में हो तो लिमिट्स भी एक्स की निकालनी है। अगर वाई की फॉर्म में फंक्शन दिया जाए तो वाई की लिमिट्स निकालनी है। ठीक है, जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको एक्स और वाई दोनों की फॉर्म दी है, लेकिन यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ भी वाई है, यहाँ वाई है। जो चीज़ सेम होगी उसको एक साइड पर कर लें दोनों की। अब ये दोनों फंक्शन बन गए, फिर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल रखें, राइट हैंड साइड इक्वल रखने के बाद वहाँ से लिमिट्स निकालें, लिमिट्स निकालने के बाद लिमिट्स लगा दें, फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन कर दें। अब यहाँ से मुझे अंडरस्टूड था कि ये मेरा एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है। तो मैंने अपर फंक्शन फर्स्ट माइनस सेकंड फंक्शन किया, इसको सॉल्व किया, 3 3 से कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रह जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, आंसर 1/6 आया। एरिया पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है
हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर बाई चांस आपका एरिया नेगेटिव आता, आपने क्या करना था, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी थी, इसको फर्स्ट ले लेना था, इसको सेकंड ले लेना था, उसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करना था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में एक ऐसी टर्म है कि जब एक फंक्शन दिया जाए और एक इक्वेशन दी जाए, आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू उसके अंदर पुट करोगे, उसके अंदर पुट करके उसकी एक्स की लिमिट्स निकाल लोगे। लिमिट्स निकालने के बाद लिमिट लगाओगे प्लस माइनस वाली, और फिर इन दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब 5 बड़ा है, ये वाली टर्म छोटी है, तो आप फर्स्ट फंक्शन 5 को लोगे, सेकेंड फंक्शन इसे लोगे, अपर आप उसके बाद इसको सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। करने के बाद देखोगे एरिया पॉजिटिव आया, तो आपके इसका मतलब आंसर ठीक है। कैलकुलेशंस बच्चों मैंने यहाँ की हुई हैं, जस्ट आप लोगों ने लिमिट्स निकालनी है, उसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। अगर तो 2 इक्वेशन होती थी, दोनों को कंपेयर करते थे, अगर एक ही वैल्यू दी जाए वो दूसरे के अंदर पुट करके आपने उधर से लिमिट्स निकाल लेनी है। फॉर्मूला लगा देना है कि अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट और फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन। कैलकुलेशंस मैंने स्टेप बाय स्टेप की हुई है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ से टैली कर लेनी है। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन इसके करने हैं, आपके इजीली हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, दोनों फंक्शन दिए हैं, लिमिट्स अब यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली दी हुई है, आप 1 से 2 लिख दोगे। फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड करना होता है, ये नेगेटिव फंक्शन है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला पहले लिखोगे, नेगेटिव वाला बाद में लिखोगे। करने के बाद एट द एंड जब इसकी इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे, एरिया पॉजिटिव आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, जब आपने एक्स क्यूब जो होता है बेसिकली इसके रिस्पेक्ट से अगर फर्स्ट लेके सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर नेगेटिव आएगा। एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है, क्योंकि जितनी उसकी पावर कम होगी उतना वो ग्राफ आपके पास बिखरा हुआ होता है, जितनी पावर उसकी ज़्यादा होगी उतना वो नैरो होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा फंक्शन बेसिकली एक्स स्क्वायर है, आप उसको फर्स्ट लोगे, दूसरे को सेकंड लोगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख के लिमिट्स निकालोगे। करने के बाद इंटीग्रेशन करोगे तो आपका एरिया निकल आएगा। इसी तरह बच्चों आपके बाकी क्वेश्चन है 11, यहाँ पे भी देखें आपको लिमिट्स दी हुई है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, जो सेम चीज़ है उसको एक साइड पे कर लें। करने के बाद फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन करें, लिमिट्स जो आपकी गिवन थी वो पुट करें, एरिया आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है, 13 भी ऐसे ही है बच्चों, 14 भी ऐसे ही है, 15, 16, ये सारे के सारे बच्चों बेसिकली क्वेश्चंस आपके सेम मेथड से होने हैं। आप लोगों ने इसको कर लेना है, अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगी।